वेलकम बच्चों। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्त्री जनन तंत्र के विषय के में अध्ययन करेंगे। और इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, जो पहला हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वीडियो बनाया था वो थोड़ा लंबा हो गया था, तो इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। तो इसीलिए सबसे पहले आज इस वीडियो में बेसिकली हम पेयर ऑफ ओवरीज, अंडाशय है ना, जो एक जोड़े अंडाशय होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह हम जो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं है ना, इनके बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इसमें आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो उनमें ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं। तो ज़रूरी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि कहाँ होता है, फीमेल के लोअर पार्ट में। एब्डोमेन जो है उधर पार्ट जो है उसके ये नीचे का लोअर एब्डोमेन में ये पाया जाता है ना। तो इसको ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। तो देखिए, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फीमेल गोनेड से ओवरीज के बारे में हम देखने वाले हैं, जिनको अंडाशय कहते हैं। कहाँ होते हैं ये देखिए, दो अंडाशय हैं, एक ये है, एक ये वाला एक दायां है, एक बायां, दो साइड में होते हैं है ना। तो इनके बारे में देखिए क्या क्या बातें होती हैं। देखिए, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एक, है ना। तो क्या है, फीमेल की बॉडी में लोअर कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, उधर के निचले भाग में होता है। ठीक है। और जो ये ओवरीज होती हैं, बेसिकली ये ओवरीज हैं, ये क्या होती होती हैं, ये करीब 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर करीब इनकी चौड़ाई है ना, और 1 सेंटीमीटर करीब ये मोटी होती है ना। और कैसे कैसे ये जुड़ी रहती हैं, देखिए पेल्विक रीजन से जो है ये जुड़ी रहती हैं, एक टिश्यू का नाम है जिसे बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम के जरिए ये जो है उदर गुहा से जुड़ी रहती हैं। अगर मैं इसे कहूँ कि सही मायने में पेल्विक रीजन में उदर गुहा से ये जुड़ी रहती है। ठीक है। और इधर साइड कहीं पीछे, और साथ में इससे जो ये क्या नाम है अपना, ये सर्विक्स जो ये गर्भाशय है, इसके साथ ये जुड़ी रहती हैं, किससे, लिगामेंट से। लिगामेंट से ये गर्भाशय के साथ जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से ये अटैचमेंट होती हैं, स्थिर रहती हैं। और उसके बाद ओवरीज क्या है, देखिए ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, मादा युग्मक बनाती है। ओवरी जो है प्राथमिक स्त्री जनन अंग है, जो क्या बनाता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है, जिसे हम ओवम भी कहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा ओवरी क्या करता है, इट प्रोड्यूस सेवरल फीमेल हार्मोन्स। कौन कौन से, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनकी डिटेल हम बाद में आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये दो काम है इसके। अच्छा, एक और देखिए कि इसमें क्या होता है, जो हर एक ओवरी, ईच ओवरी सराउंडेड बाय थिक कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक से घिरा रहता है। हर जो ओवरी है, अगर हम इस ओवरी को आप देखें, हम ओवरी पे आते हैं कि ओवरी के अंदर अंदर क्या है, ये तो हमने देखा कि कहाँ से अटैच है, उसका साइज क्या है, ये हमने देखा। और फंक्शन हमने देखा कि फंक्शन इसका दो काम है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, एक्चुअली थिक संयोजी कैप्सूल के अंदर बंद होता है। एक संयोजी ऊतक का बना एक कैप्सूल समझ लीजिए, जैसे वहाँ जो हमने टेस्टिस को भी देखा था, है ना। थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इससे ये सराउंड रहता है, मतलब ये समझिए, इसकी डिटेल अभी अभी ये दूसरा चित्र में दिखाऊंगा, वहाँ आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो फिलहाल ये देखिए, है ना। और इसकी अनर सरफेस जो होती है वो क्यूबॉइडल, चौकोर, है ना, स्क्वैमस जर्माइनल एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम, इसके अंदर की लेयर जो होती है वो उसकी बनी होती है। अच्छा, ओवरी के दो जोन होते हैं, अगर हम ओवरी को ढंग से देखेंगे तो दो जोन, दो एरिया नजर आते हैं उनमें। एक तो होता है पेरिफेरल, जो आउटर एरिया होता है, बाहरी एरिया, उसमें जनरली फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और इनर एरिया होता है जिसमें कि लार्ज ब्लड वेसल्स या ब्लड जो केशिकाएं हैं उनका जाल फैला होता है। ठीक है, जो इनर मेडुला है। लेकिन एक मैच्योर ओवरी में बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि मतलब कौन सा बाहरी रीजन है और कौन सा मेडुला रीजन है। तो चलिए इसको इसको डायग्राम को और स्पष्ट रूप से हम आगे देखते हैं इन्हीं बातों को। देखिए यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें जो हमने पिछले डायग्राम में देखी थी वो यहाँ नजर आएंगी।
तो स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा मतलब हम जो ये जो एल्बुजिनिया कैप्सूल देखिए ये है ना, जर्माइनल एपिथेलियम है, ये मीजोवेरियम से जुड़ा हुआ है, और ये वाली लेयर जर्माइनल एपिथेलियम है, जो पूरी लेयर है, ठीक है ना। बाहर का रीजन जो है इसका, वो किसका है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का, अंदर जर्माइनल स्क्वायरमस एपिथेलियम है, ठीक है। और ये पूरा का रीजन क्या है, स्ट्रोमा कहलाएगा। ये पूरा रीजन जो है इसका, ये पूरा रीजन जो है क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं, बाहर ही आप, ये बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन ये अंदर का पार्ट है, जिसे हमने कह दिया मेडुला, जिसमें आप केशिकाएं ये देख रही हैं, है ना। केशिकाएं हैं, रक्त, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो है इसमें मिलेंगी, और बाकी रीजन में ये फॉलिकल्स है ना। विभिन्न मतलब स्टेजेस में ये फॉलिकल्स है, जो कि मैच्योर होके फिर ग्राफिन फॉलिकल ये बन गया और ये फूट जाता है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में, अच्छा इसको अब हम ये देखेंगे कि शुरुआत में जैसे ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेज में जब ग्राफिन फॉलिकल है ना, देखिए ग्राफिन फॉलिकल क्या है, ग्राफिन फॉलिकल एक तरह का मतलब कोशिकाओं का गुच्छा समझ लीजिए फिलहाल, है ना। ये ग्राफिन फॉलिकल जिसके अंदर की अंडा बन रहा होता है, अंडा जिसके अंदर पनपता है, ओवम। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ इस चित्र को ध्यान रखिएगा। जैसे ये बता रहा है ना, जर्माइनल एपिथेलियम से ही सेलों का डिवीजन होता है, और इस तरह से ये सेलों का गुच्छा या ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। ये बना, ये बना, ये देखिए यहाँ, इन पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये वाले, ठीक है ना। एग नेस्ट कह रहे हैं हम इसको। एग नेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं इन्हीं जो बहुत सारी जो गुच्छा है ये कोशिकाओं का, इन्हीं में से कोई जो कोशिका होगी, वो बीच वाली जो कोशिका होगी वही बाद में अंडा बनेगी। देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए इसको हम विस्तार से अगली स्लाइड्स में देखेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। और कहाँ से हो रहा है, जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि अंदर की लेयर है, यही डिवीजन करके ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, इनको हम ग्रेनुलोसा सेल भी कह रहे हैं, इन्हीं को बना रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो अब ये गुच्छे में जो, जिसने एग बनना है, जिसने अंडा बनना है, वो सेल ना, वो सेल डिवाइड जरा फास्ट करता है, उसका न्यूक्लियस मतलब वो जल्दी उसमें जो साइज में भी वो बड़ा हो जाता है। बाद में उसी ने क्या बनना है, oocyte बनना है, अंडा बनना है, उसी ने बाद में अंडा बनना है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं पर ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ कर्सर रख रहा हूँ, तो ये है ना, ये बना, इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो सेल का गुच्छा है, उनमें से कोई एक सेल जो है वो बड़ा होने लगता है, जल्दी डिवाइड करने लगता है, वही बाद में अंडा बनेगा, बाकी सेल उसको घेरे रहते हैं, जिनको हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दूसरा देखिए कि कैसे कैसे और चीजें हैं, क्या क्या नजर आता है। आप इसको मैं और आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बार यहाँ भी इसको सुन लीजिए, जो जो मैं बता रहे हैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कि ये वाला जो चीज है ना, ये आप देखिए, ये वाला, इसको इसमें बताया कि एक मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है, इसमें क्या हो, एक गुहा है, आपको नजर आ रही है, हरा हरा जो पोर्शन है, ये क्या है, गुहा है। गुहा मने, है ना, एक गड्ढा सा है। बाकी ये है आपका, इसके अंदर जो है हमारा ओवम है, वो साइट है ना। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर वहाँ नजर आएगी आपको, लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए इसमें जो है एक लेयर होती है कोरोना जूना पेलुसिडा की, उसके बाद उसके ऊपर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा की। अच्छा, जो ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये एक जैसे घुंडी सी नजर आ रही है, ये घुंडी है, इसका नाम होता है क्यूमुलस ओफोरस। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल का एक जैसे गुच्छा है, जो कि इसको सराउंड किए रहता है, ढके, वो कवर किए रहता है, साइड को, इसके अंदर साइड है। एक और डायग्राम हम भी बनाएंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है, देखो यहाँ ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ से ये ओव्यूलेशन हुआ, ये फट गया, ये जो ये है मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये फट गया और ओव्यूलेशन है, अंडा बाहर आ गया, ठीक है ना, ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब मेच्योर फॉलिकल बस्ट हो जाता है, फूट जाता है और अंडा बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका क्या होता है, जो ये जो फूट गया ना ये ग्राफिन फॉलिकल, ये क्या उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रक्चर कहलाता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है कि यूट्रस, गर्भाशय की दीवारें मेंटेन होती हैं, और मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन, दूध का
बनना शुरू होता है अगर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, बन जाता है क्या, ये वाला आप देखिए, ये वाला कॉर्पस एल्बाइकम्स एक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस एल्बाइकम्स एक स्ट्रक्चर को बना देता है। चलिए देखिए कि अब देखते हैं उस ग्राफियन जो होते हैं ना, एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकुल अंडे के साथ किस तरह से दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, उनमें ये संरचनाएं आपको दिखेंगी, तो यहाँ स्पष्ट आ जाएगा वो। अब देखिए कहाँ कहाँ चीजें हैं, जोना पेनिसुला अगर आपको दिख रही है तो सबसे पहले जो ये तो अंडा अंदर वाला है, ये अंडा है, तो इसके ठीक बाहर की लेयर जिसे हम जूना पेलुसिडा का नाम दे रहे हैं, जो सो ढके हुए रहती है। फिर उसके ऊपर मान लीजिए ये ग्रेनुलोसा की ये जो लेयर है, ये जो फूल सेल्स है, जो एक सेल की लेयर है, इसके ऊपर किसके ऊपर, जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर जो है, जिसको हम कहेंगे, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, ये है कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर। अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, ग्राफियन ग्रेनुलोसा सोल का एक जैसे कहते हैं गुच्छा, जो कि किसको, जो कि oocyte को, या ओवम, ये ओवम है बेटा, है इसके अंदर अंडा है ना, इसको ये स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखो इसको, ये है ओवम, ओवम अंडे को ढके हुए रहता है, ठीक है। तो ये है क्यूमुलस ओफोरस, इसके अंदर ही अंडा होता है और ये चिपका रहता है इस साइड से। और ये सारे सेल कैसे हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, सारे जो हैं ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, गुहा है, ये गुहा है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या द्रव भरा रहता है जो इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर रहा होता है, ठीक। फॉलिकुलर एंट्रम गुहा है, ठीक है। oocyte हमने देख लिया, ओवम oocyte है ना, यही है। एंट्रम, एंट्रम भी हमने देख लिया, गुहा, ठीक है। अच्छा ये दो लेयर है, थीका इंटरना मतलब अंदर की, और थीका एक्सटर्ना, ये क्या होती हैं, देखो ये थीका इंटरना ये वाली तो हो गई थीका एक्सटर्ना मतलब बाहर की लेयर, और ये हो गई थीका इंटरना या अंदर की लेयर। अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे, एक और स्लाइड में आपको बताता हूं मैं। तो इसको समझने के लिए उन दोनों को और एक और चीज समझने के लिए कि इन डेवलपमेंट मतलब जो कई बुकों में ना, मैंने ये इसको अलग से इसलिए बनाया है, इस डेवलपमेंट मैंने कि फॉलिकल जो होता है ना, इसका विकास किस तरह से होता है, इसके लिए मैंने अलग से ये बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि कई बुक्स में ना इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, किसके अंदर हो रहा है, ये ओवरी के अंदर हो रहा है, किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमोडियल प्राइमरी फिर सेकेंडरी या टर्चरी, या ग्राफिन फॉलिकल जो है मेच्योर कैसे होता है, उसके लिए स्टेज मैंने बनाई है। यहीं आपको थीका इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में भी मैं आगे बताता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले, अच्छी से एक बहुत अच्छा डायग्राम है। सबसे पहले जो ओवरी में क्या नजर आता है, अगर आप देखेंगे शुरुआती जो फॉलिकल है वो कैसा होता है, इसको अगर ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको ये समझिए कि एक सेल होता है, और एक सेल की और लेयर इसके ऊपर ढकी रहती है। तो ये कैसा होता है, उसे बोलते हैं हम प्राइमोर्डियल, याद रखना प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल लेयर होती है एक स्क्वामस एपिथेलियम की, है ना, वो उसको घेरे हुए रहती है। फिर क्या होता है, प्राइमोर्डियल नहीं, अब होता है सेकंड नंबर पे प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, जो कि किससे हुआ था, अच्छा ये प्राइमरी कहाँ से भी आया था, ये ध्यान रखना, ये आया था एग नेस्ट से, जो हमने ओवरी में देखा था ना वहाँ, एग नेस्ट मतलब एक तरह से गुच्छा, वो जो ग्रेनुलोसा सेल का गुच्छा था, उन्हीं में से एक सेल जो है वो डिवाइड बड़ा हो गया, और वो बाकी के घेरे हुए सेल, तो जो बीच वाला जो बड़ा है उसको हमने कह दिया ओवम, उसने ओवम बनना है, बाकी के हमने कह दिया ग्रेनुलोसा सेल्स है, या स्क्वामस एपिथेलियम की जो लेयर है उनको ग्रेनुलोसा सेल्स, एक ही बात है, ठीक है। तो अब बनता है उससे, अच्छा इसके प्राइमोडियल्स के बाद बना सेकंड नंबर पे प्राइमरी, जिसमें कि यूनिलैमिनर फॉलिकल, यूनिलैमिनर कुछ नहीं, एक स्तरीय फॉलिकल सेल से ये भी घिरा हुआ है, ठीक है। और ये सिंगल कैसे है, क्यूबॉइडल, आयताकार, आयताकार चरणों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ये समझिए प्राइमरी से अब ये बन गया, प्राइमोडियल से अब ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा भी हो गया, आप ये देखिए क्या हो गया है, ये ओवम अंदर जो है इसके नीला नीला, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है, और ये एक लेयर से घिरा हुआ है। इसी तरह से फिर सेकेंडरी, अच्छा प्राइमरी में ये फिर प्राइमरी मल्टीलेमिनर हो जाता है, मल्टीलेमिनर में कई स्तर हो जाते हैं, किसके कई स्तर हो जाते हैं, किसके, ये जो ग्रेनुलोसा सेल है कि कई स्तर, ये देखिए आप बन गए, बहुत सारे स्तर बन गए, ठीक है ना, घेरे हुए हैं, ठीक है, ओवम को oocyte को ये घेरे हुए हैं। अच्छा फिर क्या होता है, फाइनली हम जो इसके बाद जो संरचना बनती है, इसे हम नाम देते हैं, इस वाली को हम कह देते हैं क्या, द्वितीयक,
या सेकेंडरी फॉलिकल ग्रेफिन, सेकेंडरी ग्रेफिन फॉलिकल के कैसा बनता है, जो सराउंडिंग है इसमें देखिए मल्टीपल फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं। और इसमें क्या खासियत है, इनसे क्या भिन्नता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये एंट्रम या गुहा के बनने की शुरुआत हो जाती है, ये खास बात है इसमें। तो इसको हम सेकेंडरी कह देते हैं, द्वितीयक। अच्छा एक और चीज़ है इसमें समझने में, कई बुकों में ना इसमें कंफ्यूजन होता है कि सेकेंडरी हम कैसे हैं, द्वितीय कहें, बहुत ज़्यादा देखिए फर्क वो नहीं है ना। इसी स्टेजेस को भी हम अगर, होता क्या है कि ये जो गुहा बनने की प्रक्रिया एकदम से जैसे एक गुहा नहीं बनती, ये जैसे गुहा यहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, बाद में क्या होती है ये गुहा ना मिक्सअप हो जाती है ना, वो सारी गुहा फिर एक ही रह जाती है, ये यहाँ दिख रही सारा का सारा एक ही हो जाता है। जैसे ये बनी बाद में जुड़ गई, इससे जुड़ गई, इससे जुड़ गई, कोएलेस कर गई, ठीक है ना। तो ये कोएलेसेशन जो है ये गुहा का, तो उसमें कई बार हम कह देते हैं, इसी के डेवलपमेंट के दौरान हम कह देते हैं कि टर्चरी भी बन गया साहब, टर्चरी फॉलिकल भी बन गया, ठीक है ना। तो हमने तो यहाँ बात करी ना प्राइमरी है, इसी को कोई टर्चरी कह रहे होंगे, या इसको सेकेंडरी कह दिया तो इसको टर्चरी कह दिया, तो इसको अगर हम सेकेंडरी कहें तो इसको टर्चरी कह दिया। तो इस तरीके से ये कोई बहुत मतलब बहुत स्पष्ट डिमार्केशन तो नहीं है, लेकिन ये मानिए ये जो कौन कौन सी स्टेज से गुजर रहा है, प्राइमोडियल तो आपने देख लिया, फिर इसमें ओवम ये बड़ा प्राइमरी बना, प्राइमरी का भी जिसमें मल्टी लेयर बन गया, है ना। अगर आप इसको सेकेंडरी का नाम दें सेकेंडरी, तो इसको आप फिर टर्चरी कहेंगे, है ना। वैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस बुक से मैंने लिखा है, तो वो ये इसको सेकेंडरी कह रहा है। वैसे ये बहुत अच्छी बुक है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक बुक है, उससे मैंने ये लिया है डायग्राम। तो इसको आप लेंगे, तो ये सेकेंडरी है, जहाँ गुहा बनने की शुरुआत हो गई हमने उसको कह दिया क्या, सेकेंडरी या द्वितीयक फॉलिकल, ठीक। तो मैंने बता दिया फॉलिकल में भी वो एंट्रम गुहा कैसे बनती है, वो छोटे छोटे में बनती है, बाद में सारी गुहा वो छोटे छोटे जो आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ी गुहा बन जाती है। और लास्ट में ये देखिए मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का चित्र है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं नजर आ रही हैं इसके बारे में हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो गुहा है, इसमें ये देखिए ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है ना। ऊपर की लेयर है कौन कौन सी है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, अंदर ये ऊसाइट है, ठीक। ये पूरा जो हुंडी है इसको हम ऊफोरस कहते हैं, क्यूमुलस ऊफोरस, जिसको हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं थीका इंटरना और थीका इंटर के बारे में। देखो ये जो ऊपर वाली लेयर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, तो इनके बारे में सही है। तो एक्चुअली क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में ही, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होती है ना, जो उसको घेरे हुए रहते हैं फॉलिकल को, वो ही जो है थीका इंटरना के रूप में अरेंज हो जाते हैं, और थीका एक्सटर्ना के रूप में। और इसमें थीका इंटरना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह काम करती है। थीका इंटरना की जो कोशिकाएं हैं ना, मान लीजिए इसमें, मान लीजिए आप इस तरह से जो बांट दीजिए दो लेयरों में, तो जो बाहर की लेयर है वो हो गई एक्सटर्ना, है ना, और अंदर वाली लेयर थीका इंटरना। तो इंटरना की लेयर का काम है बेटा, यही काम है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है। थीका इंटरना की लेयर एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है, ठीक है। और एक्सटर्नल के जो लेयर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फाइब्रोब्लास्ट के जैसे होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू को जो कोशिकाएं होती हैं फाइब्रोब्लास्ट की जैसे होती हैं, वो उसको घेरे हुए रहती है, ठीक है, जो बाहर की है। तो ये होती है थीका एक्सटर्ना। वैसे कई उसमें जो ये थीका है ना, ये इस तरह से बाहर, क्योंकि ये ओवरी के अंदर है ना, ये पूरा ओवरी के अंदर है, तो ये ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ये इसकी लेयर है, कि ये बाहर के जो रीजन है, कॉर्टेक्स का जो रीजन है उसके साथ इस तरह से ये घुल मिल जाता है, ठीक है। और जनरली जैसे हमने कहा कि स्टार्च तो ये प्राइमरी फॉलिकल स्टेज से हो जाता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, लेकिन जनरली वो जब द्वितीयक स्टेज होती है ना, सेकेंडरी स्टेज में जाके ही बहुत स्पष्ट हो पाता है कि वो जो लेयर है ये थीका, ये स्पष्ट हो पाती है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए, थैंक यू।